हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं नेहा। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसकी पहचान जानेंगे। क्या जानेंगे? इसकी पहचान जानेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान जिन वाक्यों के अंत में, मान लीजिए कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है, उसके लास्ट में जिन वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, रहा है, रही है, क्या आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द तथा बीच में समय भी आ जाए, वो कौन से टेंस कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आ जाए और बीच में समय भी आ जाए, तो वो कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी चौथा टेंस होता है। ठीक, तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि कंटिन्यूअस के लास्ट में क्या आ रहा था? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, ये शब्द लास्ट में आ रहे थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके लास्ट में भी यही यही वर्ड आएंगे। लास्ट में ही वर्ड आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, यही सब वर्ड लास्ट में आएंगे। ठीक, उसके बाद बीच में क्या आएगा? समय भी दिया रहेगा। क्या साथ में समय भी लास्ट में दिया रहेगा। ठीक, जैसे कि आप सबको पता है कि एक टेंस में कितने सेंटेंस को हम पढ़ते हैं? 4। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो एक वचन करता यानी कि जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहे वो क्या रहे? सिंगुलर नंबर। क्या रहे? सिंगुलर नंबर यानी एक वचन रहे, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? हैज बीन। क्या लेंगे? हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं। बहुवचन करता यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो वो क्या रहे? प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन रहे, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? हैज बीन। क्या लेंगे? हैज बीन। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन रहे यानी कि सिंगुलर नंबर रहे तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन ले लेंगे, और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर रहे तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या ले लेंगे? हैव बीन ले लेंगे। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या देखेंगे? रूल। तो हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम? इसका रूल जानेंगे। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम रूल देखेंगे। रूल में सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। तो एक वचन जब रहे यानी कि सिंगुलर नंबर रहे तो हैज लगाएंगे, जब प्लूरल नंबर रहे तो हैव लगाएंगे। ठीक, प्लस उसके बाद हम क्या लगा देंगे? बीन। ठीक, प्लस बीन लगाएंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। क्या जोड़ देंगे? आईएनजी हम जोड़ देंगे, प्लस हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? सिंस या फॉर। तो आप सब सोच रहे होंगे सिंस और फॉर, तो ये सब कहाँ लगेगा? सिंस जहाँ पे टाइम निश्चित हो, जैसे कि सेंटेंस के बीच में यानी ये सुबह से, यानी कि ये टाइम जो दिया रहेगा उससे हम क्या करेंगे? जब टाइम निश्चित रहेगा जैसे कि सुबह से, तो यानी कि जब टाइम निश्चित रहेगा तो यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। जब टाइम निश्चित नहीं रहेगा, अनिश्चित रहेगा, वहां पे हम फॉर लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या देखेंगे? टाइम देखेंगे। टाइम से हम क्या करेंगे? देखेंगे कि वो निश्चित है या नहीं है। जब टाइम निश्चित रहे तो जब सेंटेंस का जो टाइम रहे वो निश्चित रहे तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। जब टाइम निश्चित ना रहे तो हम फॉर लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या लगा देंगे? टाइम।
उसके बाद टाइम। ठीक, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, एक वचनकर्ता के लिए हैज, बहुवचनकर्ता के लिए हैव, प्लस बीन लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे सिंस फॉर, एक जब टाइम निश्चित रहे तो सिंस, जब टाइम निश्चित ना रहे तब फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम लगा देंगे। ठीक, तो अब चलिए हम इसका पहला सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस हम देखते हैं। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें क्या आया, रहा है। हमने आप सबको पहचान भी बताया है, जिस वाक्य, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, प्लस क्या आए, टाइम, यानी कि टाइम भी आए, वो कौन से टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन से टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे रहा भी आया लास्ट में और बीच में क्या आया, टाइम भी आया, तो ये कौन सा टेंस हुआ, ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो हम अब क्या देखेंगे, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है, वह की मीनिंग ही। ठीक, हमने आप सबको बताया है जहां पे वह आए, कोई एक नाम आ जाए, कोई क्या आ जाए, एक नाम आ जाए, तो उसमें को हम हेल्प क्या लेंगे, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज, यानी कि एक वचन, एक वचन जब आ जाए तो यहाँ पे जब एक वचन किसको कहते हैं, जब वह आ जाए, कोई नाम आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब हम हैज लेंगे। एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज और बहुवचन के लिए हैव। तो एक वचन क्या है, जब वह आए और कोई एक नाम आए तो वह एक वचन है, तो यहाँ पे वह आया, वह क्या है, एक वचन, एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। ठीक, प्लस क्या लगाएंगे, उसके बाद हम बीन लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें वर्ब क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, खेलने की, यानी कि प्ले, प्ले में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्यों आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि कंटीन्यूअस है, तो इसके लिए इसके वर्ब में आईएनजी हम जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, क्या है, फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। ठीक, उसके बाद हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, इसमें अब हम देखेंगे टाइम, क्या देखेंगे, टाइम, टाइम क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। तो यहाँ सुबह से, तो सुबह से एक क्या है, ये टाइम निश्चित है, यानी कि सुबह से रहे, जब दोपहर से रहे, शाम से रहे, तो ये क्या है, ये टाइम एक निश्चित है कि ये सुबह से ये काम हो रहा है, यानी कि ये टाइम निश्चित है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। और जहाँ पे टाइम निश्चित ना रहे उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पे टाइम क्या है, निश्चित है, तो इसके लिए हम सिंस लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हम जो ये टाइम दिया है उसकी मीनिंग लिखेंगे, यानी सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, अब इसका हम दूसरा सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइम भी आया और रहा भी आया, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसकी पहचान ही यही होती है, जब लास्ट में रहा है आए और रहा हुआ है और क्या है, बीच में टाइम है, तो इसकी पहचान यही होती है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की मीनिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, मैं के लिए आई, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्लस बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीन। अब इसमें देखेंगे वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है, इसमें पढ़, यानी कि पढ़ने, तो पढ़ के लिए रीड, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी, तो इसका ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें टाइम, टाइम देखेंगे निश्चित है या अनिश्चित है। तो यहाँ 2 घंटे, तो ये क्या हुआ, ये टाइम अनिश्चित हुआ, 2 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो हमको तो ये तो क्लियर इसमें है नहीं कि 1 घंटे, 1 मिनट, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पे 2 घंटे वैसे दे दिया है,
तो यहाँ पे ये टाइम निश्चित नहीं है। अगर यहाँ पे दिया रहता 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो क्या होता, वो टाइम निश्चित रहता। तो ये 2 घंटे तो ये टाइम निश्चित नहीं है। 24 घंटे में से तो वो पता नहीं कौन सा 2 घंटा है, हमको ये पता नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इसीलिए टाइम निश्चित नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे फॉर लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके जो 2 घंटे है इसकी यानी कि टाइम की मीनिंग लगाएंगे। ठीक, 2 hours, 2 hours। ठीक, उसके बाद हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे। तीसरा सेंटेंस क्या है, तुम सुबह से अपने भाई के साथ पढ़ रहे हो। क्या तुम सुबह से अपने भाई के साथ पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम की मीनिंग यू। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे हम इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, है, क्योंकि ये बहुवचन के लिए है प्लस बीन लगा देंगे हम इसमें। उसके बाद क्या देखेंगे, वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ने की, यानी कि रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने भाई के साथ, यानी कि अपने। तो अपने, यहाँ पे अपने की मीनिंग हम कहाँ से लेंगे, यू से, यानी यू है, यू के साथ अपने की मीनिंग योर हो जाएगा। अगर यहाँ पे यू ना रह के आई रहता, तो आई के लिए अपनी की मीनिंग माई हो जाता। ही रहता तो ही के लिए अपनी की मीनिंग हिज हो जाती। तो यहाँ पे क्या है, यू है, यू के लिए अपनी की मीनिंग योर हो गई। किसके साथ, भाई के साथ, योर विथ ब्रदर, योर विथ ब्रदर। ठीक, अब हम क्या देखेंगे इसमें अब हम देखेंगे टाइम निश्चित है या अनिश्चित है। तो सुबह से यानी कि ये टाइम निश्चित है, तो यानी कि ये टाइम क्या है, निश्चित है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस। अब टाइम की मीनिंग लिख देंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो पहला सेंटेंस क्या था, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ठीक, तुम सुबह से अपने भाई के साथ पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग योर विथ ब्रदर सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे क्या, निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसका दूसरा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी रूल यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या लगाएंगे इसमें, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या लगाएंगे इसमें, बीन लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की मीनिंग लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसलिए इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख के उसके बाद सिंस, जब टाइम निश्चित रहे तो सिंस, जब टाइम निश्चित न रहे तो फॉर, उसके बाद टाइम की मीनिंग लिख देंगे। हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसका निगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस क्या देखेंगे, पहला सेंटेंस यानी कि फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे। बच्चे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या बच्चे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट की मीनिंग, सब्जेक्ट यानी बच्चे, चिल्ड्रेन। ठीक, उसके बाद क्या हम लगाएंगे, लगा दे। ठीक, उसके बाद हम हैव यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो चिल्ड्रेन हैव। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये नहीं निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, हैव नॉट। उसके बाद बीन क्या लगाएंगे, बीन लगा देंगे। ठीक,
उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब। इसमें क्या देखेंगे, वर्ब क्या हो रहा है, इसमें वर्ब जाने की, यानी कि जा रहे हैं, यानी कि जाने की हो रही है। तो गो में क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ जाने की, स्कूल। ठीक, गोइंग टू स्कूल। अब हम क्या देखेंगे इसमें, टाइम निश्चित है या अनिश्चित है। तो ये सोमवार, यानी कि यहाँ पे क्या है, सप्ताह के नाम दे दिया गया है, सप्ताह के नाम यानी कि सोमवार दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम ये टाइम क्या है, निश्चित है। जब हमने आप सबको बताया, जब सप्ताहों के नाम दे दिया जाए, वर्षों के नाम दिया जाए, दिनों के नाम, तो वहाँ पे वो क्या होता है, वो टाइम निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिंस लगा देंगे। जब टाइम निश्चित है तो सिंस, उसके बाद सोमवार से, यानी कि सिंस मंडे। ठीक, बच्चे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका दूसरा सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। सुबह से बारिश नहीं हो रहा है, सुबह से बारिश नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या इसमें वाक्य लगा सकते हैं, जब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना रहे तो वहां पे हम कौन कौन से वाक्य लगा सकते हैं, वहां पे हम दे लगा सकते हैं और इट लगा सकते हैं। दे कब लगाएंगे, जब टाइम दिया रहे, बीच में क्या दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो हम दे लगाएंगे। जब सीजन दिया रहे, किसी चीज का सीजन दिया रहे, तब क्या लगाएंगे, वहां पे हम इट लगाएंगे। तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक प्रकार का क्या है, सीजन है। अब लोग कहते हैं ना, इतने समय बारिश नहीं हो रही है, होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो बारिश एक प्रकार का क्या है, सीजन है। तो सीजन के लिए हम क्या लगाएंगे, इट। क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट हम इट ले लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे, इट के लिए अपने इस इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज। निगेटिव आया तो नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगा देंगे, फिर वर्ब। क्या देखेंगे इसमें, वर्ब क्या हो रहा है, यानी कि बारिश नहीं हो रही है, यानी कि वर्ब बारिश, यानी कि रेनिंग बारिश, यानी कि रेनिंग। उसके बाद क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे टाइम, सुबह से। क्या, सुबह से। तो सुबह से यानी कि हम यहाँ पे क्या है, टाइम निश्चित है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, सिंस। सुबह से यानी कि टाइम निश्चित है, तो सिंस लगा देंगे। अब सुबह से इसकी मीनिंग लिखेंगे, सुबह से यानी कि इसकी मीनिंग लिखेंगे मॉर्निंग। क्या, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, इसका निगेटिव सेंटेंस का तीसरा सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, तीसरा। तुम 2 दिन से खाना, यानी कि तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हो। क्या, खाना नहीं खा रहे हो। तो यहाँ पे नहीं आया, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तुम की यू। ठीक, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तुम के साथ, यू के साथ हैव लगा देंगे। ठीक, उसके बाद नहीं यानी कि नॉट लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे, उसमें बीन लगा देंगे, फिर हम बीन लगा देंगे। तब क्या देखेंगे, वर्ब यानी खाने की बात हो रही है, यानी कि इट में ING जोड़ देंगे, ईटिंग हो जाएगा। क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, ईटिंग द फूड हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम क्या देखेंगे, इसमें टाइम देखेंगे, निश्चित है या अनिश्चित है। तो यहाँ पे 2 दिन, यानी कि यहाँ पे टाइम अनिश्चित है, 2 दिन। यहाँ पे क्या है, टाइम निश्चित है, यहाँ पे दिनों के नाम नहीं दिए हैं। जैसे सोमवार मंगलवार रहता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे टाइम निश्चित है, 2 दिन। तो हफ्ता में तो 7 दिन होते हैं, तो कौन से 2 दिन है ये हमको पता नहीं, यहाँ पे क्लियर नहीं है, टाइम निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 दिन, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, जब टाइम निश्चित ना रहे तो हम फॉर लगा देंगे। उसके बाद 2 दिन की मीनिंग लिखेंगे, टू डे। क्या लिखेंगे, टू डे। ठीक, यू हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 डे। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप में। कितने? 2 टाइप में, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। टाइप 2 में क्या होता है? सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? टाइप 1। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव का टाइप 1 देखेंगे। सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक, सेंटेंस 2 होता है, स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इसमें? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज एक वचनकर्ता के लिए, हैव बहुवचनकर्ता के लिए, प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस हम बीन लगा देंगे, प्लस क्या लगाएंगे? अब वर्ब लगा के उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जब टाइम क्या रहे? निश्चित रहे तो यहाँ पे सिंस, जब टाइम अनिश्चित रहे तो फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम की मीनिंग लिखेंगे यानी टाइम लगा देंगे। ठीक, उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। ठीक, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो पहला हम सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले पहला सेंटेंस देखेंगे क्या, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ, यानी कि इंट्रोगेटिव के टाइप 1 में जो होता है सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है यानी कि ये टाइप 1 है। तुम 1 घंटे से रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हो। ठीक, क्या तुम 1 घंटे से रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हो? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे, एक वचन है या बहुवचन है। तो सब्जेक्ट तुम, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन। तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तुम यानी कि यू। ठीक, अब हम क्या लगाएंगे इसमें? बीन लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ठीक, अब हम क्या लगाएंगे इसमें? वर्ब, यानी कि वर्ब। क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? इंतजार कर रहा है यानी कि वेट कर रहा है। वेट, वेट में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो वेटिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? रेलगाड़ी, फॉर ट्रेन, फॉर ट्रेन। अब देखेंगे टाइम निश्चित है या अनिश्चित है? 1 घंटे, यानी कि 1 घंटा टाइम अनिश्चित है। अब 24 घंटे में 1 घंटा पता नहीं कौन सा वो 1 घंटा है। तो यहाँ पे क्या है? टाइम निश्चित नहीं है, तो इसके लिए हम फॉर लगा देंगे। और 1 घंटा यानी कि 1 हॉर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, हैव यू बीन वेटिंग फॉर ट्रेन फॉर 1 हॉर्स। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? दूसरा सेंटेंस। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस। क्या वह कई वर्षों से यहाँ रह रहा है? क्या वह कई वर्षों से यहाँ रह रहा है? तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है या बहुवचन। वह यानी कि वह एक वचन है, तो एक वचन के लिए हैज लगाएंगे। ठीक, अब हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह यानी कि ही। उसके बाद हम बीन लगा देंगे। फिर हम क्या देखेंगे इसमें? वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है? रह रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? रह। तो रह यानी कि लिव, लिव में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? लिविंग। ठीक, क्या? उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ, लिविंग हियर। ठीक, अब क्या देखेंगे इसमें? हम देखेंगे टाइम। टाइम निश्चित है या अनिश्चित है? कई वर्षों से, यानी कि कई वर्षों तो यहाँ पे क्या है? टाइम निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे जब टाइम निश्चित नहीं है, कई वर्षों से, अगर वर्षों के नाम दिए रहते 2025 से 2026, 2027, तो क्या होता? वो टाइम निश्चित रहता है। यहाँ पे टाइम निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। उसके बाद कई वर्षों, यानी कि इसकी मेनी लिखेंगे। ठीक, मैनी, मेनी, उसके बाद ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक, मेनी ईयर्स। हैज ही बीन, उसके बाद लिविंग, लिविंग हियर फॉर मेनी, उसके बाद ईयर्स। ठीक, अब हम क्या देखेंगे इसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। कौन सा? टाइप 2।
क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है इसमें, जो सेंटेंस के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कि कौन आया, इसमें टाइप 2 में होता है सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं बीच में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसकी मीनिंग लिखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एक वचन रहे तो हैज, बहुवचन रहे तो हैव लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम बीन लगा देंगे। ठीक, उसके बाद वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। फिर क्या, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर जब टाइम निश्चित रहे तो सिंस, जब टाइम ना निश्चित रहे तो फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम की मीनिंग लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, तो सबसे पहले पहला सेंटेंस देखेंगे, पिछले 2 घंटे से गाना कौन गा रहा है, यानी कि पिछले 2 घंटे से गाना कौन गा रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, हु। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हु। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, पिछले 2 घंटे से गाना कौन गा रहा है, यानी कि गा रहा है, यानी कि एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम हैज लगाएंगे। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं है तो हम बिन लगा देंगे। फिर हम क्या देखेंगे इसमें, वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है, गाना गाने की, यानी कि सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। ठीक, क्या हो जाएगा, सिंगिंग। उसके बाद क्या, गाना, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, अब क्या देखेंगे हम इसमें, टाइम। टाइम देखेंगे निश्चित है या अनिश्चित है, 2 घंटे यानी कि टाइम अनिश्चित है तो फॉर लगा देंगे। जब यहाँ पे रहता 2 बजे से तो क्या होता है, वो टाइम निश्चित रहता है, तो वो 2 घंटे यानी कि ये टाइम अनिश्चित है तो फॉर लगा देंगे। उसके बाद 2 घंटे की मीनिंग, यानी कि 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, अब हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह जनवरी से मेरे गांव में क्यों नहीं आ रहा है। क्या वो जनवरी से मेरे गांव में क्यों नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट एक वचन है, और क्या देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग वाई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी हैज लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट ही लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हम इसमें बिल लगा देंगे। अब हम क्या लगाएंगे, वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है, आने की, यानी कि कम में आईएनजी जोड़ देंगे, कमिंग हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेरे गांव में। ठीक, कमिंग इन माई विलेज, ठीक, अब क्या देखेंगे, टाइम, यानी कि जनवरी से। तो यहाँ पे क्या है, वो जो होते हैं महीने उनके नाम दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टाइम निश्चित हुआ, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सिंस लगा देंगे। उसके बाद टाइम की मीनिंग, यानी कि सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सिंस जनवरी। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और बीच में नहीं आते हैं, और टाइप 2 में क्या होता है, सेंटेंस के बीच में क्यों यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी आता है और नहीं भी आता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस जो होते हैं वे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज एक वचनकर्ता के लिए, हैव बहुवचनकर्ता के लिए, प्लस क्या लगाएंगे हम इसमें, सब्जेक्ट लगाएंगे। निगेटिव है तो हम नॉट भी लगा देंगे, प्लस बीन भी लगाएंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वर्ब में आईएनजी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अब हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद जब टाइम निश्चित रहे तो सिंस, जब टाइम निश्चित ना रहे तो फॉर लगा देंगे। ठीक, उसके बाद
टाइम की मीनिंग लगा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। क्या क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। इसका क्या देखेंगे, 1 पहला सेंटेंस, यानी कि पहला सेंटेंस क्या है, क्या हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि हम, यानी कि बहुवचन, बहुवचन के लिए हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव। तो सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट हम, तो हम यानी कि वी, ठीक। उसके बाद हम निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, फिर हम बीन लगा देंगे। अब हम क्या देखेंगे इसमें, वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है, जाने की, यानी कि गो, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक। अब हम क्या देखेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट, कहाँ जाने की, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइम निश्चित है या अनिश्चित है। तो यहाँ पे 2 दिन, यानी कि 2 दिन, यानी कि यहाँ पे टाइम निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। और फिर उसके बाद 2 दिन, यानी कि टाइम की मीनिंग लिख देंगे, टू डे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। अब क्या सालू सुबह से, यानी कि क्या सालू सुबह से घर नहीं जा रही है, क्या सालू सुबह से घर नहीं जा रही है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे एक नाम आया, तो नाम यानी कि एक वचन, तो यहाँ पे एक नाम आया तो हैज लगा देंगे, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट की मीनिंग, सब्जेक्ट की, उसके बाद क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट की मीनिंग लगा देंगे, सालू, ठीक, हैज सालू। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, फिर नॉट के बाद जस्ट बीन लगा देंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, वर्ब, यानी कि जाने की, गो, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, गोइंग टू हाउस, ठीक, गोइंग टू हाउस। कहाँ, अब क्या देखेंगे हम इसमें, टाइम, टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम निश्चित है सुबह से, यानी कि यहाँ पे टाइम निश्चित है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगा देंगे। और उसके बाद सिंस के बाद मॉर्निंग लगा देंगे, क्या लगाएंगे, मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का टाइप 2, क्या देखेंगे अब, टाइप 2 हम देखेंगे। टाइप 2 में क्या होता है, जो सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसको सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव लगा देंगे, ठीक। प्लस क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट लगा देंगे, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, प्लस हम बीन भी लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस यानी कि आईएनजी लगा देंगे, ठीक। प्लस क्या लगाएंगे, जब टाइम निश्चित हो रहे तो सिंस, जब टाइम निश्चित ना रहे तो फॉर लगा देंगे, आईएनजी। उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जब टाइम निश्चित रहे तो सिंस, जब टाइम निश्चित ना रहे तो फॉर लगा देंगे, प्लस टाइम, टाइम की मीनिंग लगा के फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड क्या मिला, क्यों। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों की मीनिंग, वाई, क्यों की मीनिंग वाई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ से लेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि एक वचन, तो यहाँ पे हैज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह यानी कि ही। उसके बाद निगेटिव है तो हम नॉट लगा देंगे, फिर हम जस्ट बीन लगा देंगे। उसके बाद क्या देखेंगे इसमें, वर्ब, वर्ब क्या हो रहा है, आने की, यानी कि कम, कम में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा, कमिंग, कहाँ आने की, स्कूल, कमिंग टू स्कूल। अब हम क्या देखेंगे इसमें, टाइम, टाइम क्या है, 1 हफ्ते से, यानी कि 1 हफ्ते से
स्कूल क्यों नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हफ्तों का नाम नहीं दिया है, यानी कि एक हफ्ते, तो वो कौन सा महीने में तो बहुत हफ्ते होते, तो वो कौन सा हफ्ता है, हमको एक क्या है निश्चित नहीं है, तो क्या हम लगा देंगे इसमें, हम क्या लगाएंगे, जब टाइम निश्चित ना रहे तो यहाँ पे हम फॉर लगा देंगे। उसके बाद एक हफ्ते यानी कि 1 वीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, 1 वीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, तुम मई से घूमने क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम मई से, यानी कि तुम मई से घूमने क्यों नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों यानी कि वाई। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से लेंगे, सब्जेक्ट तुम यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे हम इसमें, सब्जेक्ट तुम यानी कि यू। अब हम क्या लगाएंगे, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसमें बीन लगा देंगे, ठीक। अब हम क्या लगाएंगे इसमें बीन के बाद वर्ब क्या हो रहा है, जाने की, यानी कि गोइंग, क्या गोइंग, ठीक। कहाँ जाने की, घूमने, गोइंग वर्क, ठीक, वर्क, ठीक। उसके बाद क्या लगाएंगे हम इसमें, यहाँ पे हम लगाएंगे टाइम से क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, जब टाइम निश्चित रहे तो सिंस, जब टाइम निश्चित ना रहे तो वहां पे फॉर लगाएंगे। यानी कि मई से, यानी कि ये टाइम क्या है, निश्चित है, मई से यानी कि महीनों का नाम दे दिया है, महीने का नाम दे दिया है मई से, तो ये क्या हुआ, ये टाइम निश्चित हुआ, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक। मई से यानी कि सिंस मई क्वेश्चन मार्क, तुम मई से घूमने क्यों नहीं जा रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन, उसके बाद गोइंग वर्क सिंस मई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।